बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट 11.3 चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की असाइनमेंट नंबर 1.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर हमने बेसिकली असाइनमेंट 11.2 को कवर किया था। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। तो बेसिकली जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले या कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है या कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसको सबसे सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को 2 से 3 दफा हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो हमारे जहन में आ जाएगा कि हमने फाइंड क्या करना है और हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाला स्टेप अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अगर इसके स्टेटमेंट को पहले मतलब कि पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास लिखा हुआ है 2 चार्जेस, मीन हमारे पास 2 चार्जेस गिवन है। एक 5 × 10⁻⁸ कूलम है और दूसरा है 3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, आर लोकेट 16 मीटर अपार्ट। अब मेरे पास एक चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज था Q2। अब दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे दोनों चार्जेस आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है, इज इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल जीरो। अब जो पॉइंट इन 2 चार्जेस को मिला रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वो जीरो है। टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। अब जो हमें पॉइंट लेना है उसके अंदर कहीं भी ले सकते हैं, यानी उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब वापस समझाता हूं। 2 चार्जेस मीन 2 चार्ज ले लिए, एक ही चार्ज ले लिया, एक ही चार्ज ले लिया। ठीक है, एक को मैं Q1 का नाम देता हूं, एक को Q2 का नाम देता हूं। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और Q2 की वैल्यू कितनी है? -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, यहां तक कर लिया। आर 16 मीटर अपार्ट, यानी दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्दर नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। एट व्हाट पॉइंट, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है। कौन सा पॉइंट फाइंड करना है? द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, यानी इन दोनों मतलब कि चार्जेस के दरमियान में एक पॉइंट है जो दोनों पॉइंट को आपस में जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कहीं भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, अगली लाइन में आपको समझ आ रही होगी। अब लिखा हुआ जो 2 चार्जेस ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। मीन यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक जिसका टोटल पोटेंशियल आ रहा है, यानी V1 + V2, यानी चार्ज Q1 से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। अब मैंने पॉइंट जो भी लिया वो इससे लेके यहां तक किसी भी फाइनाइट जगह पे ले लिया, यानी किसी भी हमने जगह पे ले लिया। ठीक है, और उसका जो पोटेंशियल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब ये डायग्राम यहाँ पे भी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं वहां पे आपको समझा देता हूँ। अब मेरे पास डायग्राम में मैंने आपको बताया कि 2 चार्जेस है, एक Q1 एक Q2, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब इन दोनों चार्जेस को एक दरमियान में पॉइंट है जो मिला रहा है, उस पॉइंट को हमने फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है? अब जो नेक्स्ट चीज है कि जो पॉइंट आ रहा है वो मतलब कि इन 2 पॉइंट के दरमियान इनफाइनाइट जगह पड़ा है, यानी किसी भी जगह पे भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। अब फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ क्या है कि जो इसका पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, अब पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या है? जीरो। ठीक है, पोटेंशियल मीन V जीरो है। ठीक है, मीन यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है इसको मैं V1 कह देता हूं और यहां से लेके यहां तक वैल्यू आ रही है V2 तो कह देता हूं। तो ये V1 + V2 जो है वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, यानी टोटल पोटेंशियल जीरो आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो गिवन डेटा, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है चार्ज 1 Q1 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड चार्ज 2 गिवन है जो कितना है? -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, उसके बाद आर लोकेटेड 16 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस गिवन है दोनों के दरमियान जो कि 60 सेंटीमीटर है।
तो बेसिकली जब भी हम पढ़ते थे कि डिस्टेंस का लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है स्टैंडर्ड, तो उसको हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते थे, तो आ जाएगा 0.16 मीटर। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करें, एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी V1 प्लस V2 वो कितना आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। ठीक है, आगे चल के आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि V1 का मतलब क्या है, V2 का मतलब क्या है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है कि जो पॉइंट है यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P टू Q1 सेम टू सेम टू Q2, यानी पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो Q1 से कितना है और Q2 से कितना है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली अगर इस कैलकुलेशन की तरफ गौर किया जाए तो सबसे पहले एक दो चीजें आपने होर में रख लेनी है कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना था, 16 सेंटीमीटर। तो मैंने लेट कर लिया कि Q1 से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, और जो P से लेके Q2 तक है वो कितना हो जाएगा कि टोटल 16 था और ये x आ रहा था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। लेट्स सपोज आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि मैं x जगह ले लेता y, तो टोटल 16 था, यहां से लेके यहां तक y हो गया, फिर P से लेके Q2 तक कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16 माइनस वाई। ठीक है, ये चीज आपको समझाने के लिए लिखी है मैंने। तो बेसिकली फर्दर करते हैं, तो पहले लिखूंगा पोटेंशियल ऑफ Q1 एट पॉइंट P। ठीक है, तो पोटेंशियल में ले रहा हूं Q1 से लेके P तक। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, बेसिकली मैं ले रहा हूं पोटेंशियल Q1 से लेके पॉइंट P तक। ठीक है, तो पॉइंट P तक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज यूजर है वो क्या यूजर है, Q1, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है Q1 से लेकर P तक वो क्या आ रहा है, x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। अब मैं लिख देता हूं पोटेंशियल दूसरे का, पोटेंशियल सेम ऑफ Q2 एट पॉइंट P, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, के Q2 डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो बेसिकली अब गौर किया जाए, ठीक है, तो Q2 से यानी Q2 से लेके P तक डिस्टेंस क्या आ रहा है, 16 माइनस एक्स, तो इस R के मैं लिख दूंगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज आ गई है। अब ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है। ठीक है, अब मैं फर्दर गौर करूँ तो जो चीज मैंने आपको समझानी थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको बाद में अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो बेसिकली जो पोटेंशियल है Q1 से लेके P तक, उसको मैं कहता हूँ कि ये V1 है, और जो यहाँ से P से लेके Q2 तक उसको मैं बोलता हूँ V2, यानी ये आ जाएगा V1 और ये आ जाएगा V2। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद वापस अगर क्वेश्चन की तरफ गौर किए तो हमारे पास क्या था, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, मीन नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जीरो, मीन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा। V1 की क्या वैल्यू है, के Q1 डिवाइडेड बाय एक्स, और इसकी के Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो आ जाएगा के Q1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है कि यहाँ पे x कितनी वैल्यू है और उसकी उधर कितनी वैल्यू है, यानी यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है और यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस फाइंड करने। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे k और k हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो बाकी जो वैल्यू आ जाएंगी, तो Q1 डिवाइडेड बाय x, Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आ जाएगा
x2 q2 एंड q1 16 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, ठीक है। अब x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन q2 की वैल्यू मुझे पता है, कितनी है, -3। सॉरी यहाँ पे माइनस आया था, मैंने इसको स्किप कर दिया, तो माइनस साइन में इधर लिख लूंगा, -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और Q1 की कितनी वैल्यू है, -5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, 16 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो बेसिकली अगर फर्दर देखें तो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन आपस में काट जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू बेसिकली इधर मल्टीप्लाई होती है, जाके मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। ये आ जाएगा। तो 10 की पावर -8 जब ऊपर जाएगी तो ये काट जाएंगी। तो अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 5 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.6 या 1.7 16 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फर्दर कर लूंगा, 1.7 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1.7 एक्स, ठीक है। अब इधर माइनस भी इधर आ गया, हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 1.7 एक्स इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई 16। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.7 एक्स इज इक्वल टू 16 को 1.7 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो बेसिकली मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.7 इंटू 16, ठीक है। ये बेसिकली जब इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो हम जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास x इतना आ जाएगा 10। तो अब x हमारे पास आ गया 10, यानी डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू P इज 10, ठीक है। अब दूसरा फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू P इज, तो क्या हो जाएगा, 16 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी 16 माइनस एक्स था तो वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 11.3, जिसको आज की वीडियो के अंदर हमने कवर किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।